हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो बाल विकास वाला पार्ट है उसके हम लोगों ने लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा और सी टेट 2000 जो सी टेट 2022 है उसके नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और आज हम लोग 81 से क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज में लगभग 200 प्रश्नों का यह सीरीज रहेगा और इतना अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 81 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी का प्रत्यय दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है ये आपस को आप चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बंडूरा द्वारा, बी है पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा और डी है वाइगोटस्की द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाइगोटस्की द्वारा। ठीक है, तो जेन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसके द्वारा किया गया है, आपको याद रखना है वाइगोटस्की द्वारा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। ऑप्शन ए है आत्म केंद्रिता द्वारा, बी है सजीवतावाद द्वारा, सी है यथार्थवाद द्वारा और डी है व्यक्तित्ववाद द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तित्ववाद द्वारा इसका जो है चिंतन, बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो बाल अंतर्बोध परसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किसने किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मर्रे के द्वारा, बी बेलक के द्वारा, सी रॉबर्ट द्वारा और डी है रोज नविंग द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलक के द्वारा। ठीक है, तो बाल अंतर्बोध परसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, बेलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है तत्परता, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है गतिशीलता और ऑप्शन डी दिया हुआ है अनुवांशिकता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया है अभिवृद्धि, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है बाल विकास में और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का ध्यान है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रक्रिया पर भी बल है बाल विकास में, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी है, तो ये सभी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन से अब सभी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। देखिए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसमें भी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए है अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और डी परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें तो अनुबंधन का सिद्धांत भी है, अनुकरण का सिद्धांत भी है और परिपक्वता का सिद्धांत भी है। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यह भाषा का विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको चार कथन दिए जाएंगे। ए ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। सी है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है और ऑप्शन डी है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना
वंशानुक्रम है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ए है परनिर्भरता, बी है सामूहिकता की भावना, सी है धार्मिकता और डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा सामूहिकता की भावना, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। किसकी, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपके कोई डाउट्स रहते हैं उसको भी आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे तो संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। ऑप्शन सी, एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में किसके द्वारा समर्पित होता है, तो क्या है इसका आंसर, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो मानव विकास खाली स्थान है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, डी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। देखिए, मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप इसको याद रखते जाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है या एक बार में आपको दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, आपको जरूर से क्लियर होने लगेगा। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो वाइगोटस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोटस्की के सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है और विकास में निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक और ऑप्शन डी भाषाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक पहलू की उपेक्षा होती है, ऑप्शन जो सी में दिया हुआ है, ठीक है, जैविक पहलू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी इंद्रिय जनित ग्रामक स्तर और ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित ग्रामक स्तर, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विषमांग नैतिकता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता। इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको सहयोग की नैतिकता, ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार द्वारा खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। ए है E.L. थर्नाडाइक, बी जीन पियाजे, सी J.B. वाटसन और डी लेव वाइगोटस्की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए E.L. थर्नाडाइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ए है अभिप्राय व्यवहार, बी वस्तु स्थायित्व, सी समस्या समाधान और डी प्रयोग करना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर दिया है वही वस्तु स्थायित्व, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ए संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिक्षेप्य
परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। सी, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और डी, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? सबसे कम ध्यान देने की बात की गई है। ऑप्शन ए है संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बी, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी है संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। ऑप्शन डी, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है तो आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। सी, बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश। और डी है कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, ये इसका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ए, भाई बहन एवं अध्यापक। बी, अध्यापक एवं साथी। इसका जो सी ऑप्शन है स्थायी साथी एवं माता पिता। और डी है माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। तो इस प्रकार आज हम लोग ने 100 क्वेश्चन इस सीरीज के पूर्ण कर लिए हैं। इसमें 100 क्वेश्चन और आना बाकी है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखते रहिएगा और पूरा सीरीज जरूर कंप्लीट करिएगा। एग्जाम के पहले पहले ये 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।